हाँ एक्चुअली थोड़ा स्काई कम कर दीजिए, अच्छा लगेगा। हाँ क्या कम कर दो सर, लाइट थोड़ा सा टिल डाउन करेंगे ना और ग्रीन अच्छा है। हाँ वो एक्चुअली मेरा अपर लाइट के चक्कर में भूल गया मैं। थैंक यू। अच्छा है आप लोगों के आने से बारिश आई। पोपट तो हमारा ज़्यादा आई है थोड़ी। बारिश तो आई सर, अच्छी बात है सर। गोबर भरने का मौका नहीं मिला। थोड़ा थोड़ा समय लग रहा है ऐसा पोपट कि हमारा हो गया। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं हमें भी सर इस बारिश में नहाने का मौका मिला। बट देखो एक ही बात है कि हमारा जो कंपोस्टिंग वाला प्रैक्टिकल था बस वही डिस्टर्ब हुआ। लकीली हम लोगों ने मल्टी लेयर समय पे निपटा लिया, नहीं तो बहुत मुश्किल होता तो पेड़ में जाना। मेजर सब्जेक्ट वही। हाँ वो भी बात है। वो तो कंपोस्टिंग बहुत बड़ा इशू नहीं है, उसमें खाली मिक्स करके गोबर ही तो भरना है। तो वो हम आपको ओरल बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ तो कल हम लोगों ने जो सीखा है वो बताइए भाई। आज 25 तारीख है। हाँ हाँ हो सकता है। जहाँ पे ज़्यादा ब्लैक कॉटन होगी उसमें भी काम किया जा सकता है, पर उसमें स्पेशली थोड़ा सा आपको हाँ केयर करनी पड़ती है। और उसमें केयर यही है कि आप जो है थोड़ा सा मतलब जो है उसमें सैंड जो है मिक्स कर दें। ठीक है, सैंड अगर आपको मिल जाए, बालू कहीं से भी बेकार वाली भी मिल जाए। कई बार होता है कि सैंड जहाँ पर स्टॉक होती है अच्छा तो कुछ हिस्से में डलवा दीजिए, कुछ जितना भी मिल जाए सैंड। कुछ मुरम मिल जाए अगर बारीक वाली तो वो डलवा दीजिए, फिर वो कल्टीवेट होके टूट के जो है उसमें मिल जाती है, तो उसमें फिर अच्छा किया जा सकता है जो भी है। नमक हाँ उसको हम लोग ढेंचा बो के कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ साल में एक बार बो आप उसमें ज़रूर, तो होने लग जाएगा फिर। हाँ उसमें कार्बन वैल्यू कम हो गई और एसिडिटी बढ़ गई है, बस दो ही चीज़ें हैं। हाँ जिप्सम डाल सकते हो, जिप्सम लगाया जा सकता है। सर कल आपने एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी कि अपने खेतों में खरपतवार हो, उसको उसका रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं? किसका? खरपतवार का? खरपतवार को पुराने अपने पत्ते हो हाँ तो वो तो आपको एक कहने चाहिए डिस्पोज करनी है वो मटेरियल, है ना। हाँ डिस्पोज करनी है और उसको एक टंकी में ही डाल के करना ज़्यादा बेटर रहता है ना। वो सर आपने कल बताया सर। हाँ उसको भी अगर वो ऐसा हो जाए तो उसको वेस्टेज को फेंकने से अच्छा है। हाँ उसको भी हम रिसाइकिल कर सकते हैं। वो घास का कुछ नाम है क्या? कौन सी? कोई भी घास हो, कोई भी जो भी हो आपके पास, खासकर गाजर घास डालेंगे। गाजर घास जो है ना सबसे बेस्ट होती है इस काम करने में। कांग्रेस घास, गाजर घास, ये पता है बीजेपी घास। बीजेपी घास नहीं है। मट्टी में जो इसमें सर राख डाल के भी नहीं आप कैसा पूछ रहे हैं? स्टॉक रखना वो या खेत में डालना? जो नहीं डाल सकते हैं। स्टॉक रखेंगे तो फिर उसमें केरोसिन ऑयल मिलाना पड़ेगा, सिंगल राख का कोई मतलब नहीं। हाँ मतलब पहले केरोसिन ऑयल से बीज को वो कर दीजिए पूरा, और फिर उसके ऊपर राख छिड़क दीजिए तो वो लिपट जाएगी, एकदम चिपक जाएगी उसमें, फिर आप रख सकते हैं। फिर वो पक्का क्योर होता है। हाँ फिर नहीं गड़बड़ कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। नीम ऑयल से कोट करके उसमें राख को उसको करके उसको वो भी कर सकते हैं। हाँ नीम ऑयल से भी कर सकते हैं, साल भर आराम से रह जाएंगे। हाँ फिर अगर ज़्यादा लेट बोएंगे आप बीजों को तो उसका जर्मिनेशन
परसेंटेज कम होता चला जाता धीरे धीरे। केरोसिन में थोड़ी देर रखना है। रखना नहीं है, आपने तो ये ढेर लगाया बीज का, थोड़ा सा केरोसिन ऑयल उसके ऊपर छीट दिया और फिर जाके राख का लेप कर दिया, फिर जाके एयरटाइट पैक कर दिया, बस ये कर। ग्रेनाइट पाउडर का ग्रेनाइट पाउडर में कई बार फॉस्फेट अच्छा होता है कई जगह के पत्थर में, तो एक बार अगर हम टेस्टिंग करा देंगे उसकी तो पता लग सकता है कि हाँ भाई इसमें मतलब जो है अच्छा खासा फॉस्फेट है, तो वो हम लोग फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ हाँ वो अभी करते हैं हम लोग बात, खाद बनाने वाले टॉपिक पे करते हैं बात, है ना। सर ये अपने को गाय के लिए बनाया जी ये कौन सा खाद है? नहीं, खाद अभी हम लोगों ने बनाया ही नहीं, ये खाद नहीं सर, डाइट। डाइट अच्छा बताओ, और जब तक और कोई सवाल अपने। सर बिना खाद का हो सकता है हाँ क्या? ऐसा लग रहा है। खाद खाद जरूरी है क्या सर? किसमें? मतलब किसी भी प्लांट को, हाँ डालना पड़ेगा। क्योंकि जंगल में तो कोई खाद डालने हाँ जाता नहीं है। वो जंगल जो है ना नेचुरल फार्म में आ चुके हैं, वो पहले से है नेचुरल फार्म में। हमने खेतों में बहुत डिस्टरबेंस कर रखा है ना, इसलिए हमें थोड़ा तो उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मल्चिंग वगैरह ज़्यादा प्रॉपर किया जाए तो ये कंपोस्टिंग खाद देना जरूरी है। कंपोस्टिंग तो देना पड़ेगा क्योंकि आपको ईल्ड चाहिए ना, अगर ईल्ड नहीं चाहिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर जो नेचर अपनी मर्जी से जैसा दे रहा है लेते जाओ और अगर ईल्ड चाहिए तो फिर डाइट देना पड़ेगी। भाई अगर किसी से काम लेना है तो अच्छा खिलाओ पिलाओ उसको, और काम नहीं लेना है तो ठीक है उसको मर्जी से रहने दो फिर। तो जैसे ढेंचा लगाया, ढेंचा को मतलब मल्च कर दिया, उसको पूरे मतलब कंपोस्ट के लिए कितना टाइम के बाद फिर बुआई करना चाहिए या कुछ करना चाहिए? ढेंचा लगाया फिर उसके बाद कितना टाइम गैप देना चाहिए? 40 दिन के बाद आप उसको पलट दो खेत में, और फिर 10 दिन के बाद फिर आप फसल लगा सकते हैं, कंपोस्ट हो जाता है। हाँ खिला सकते हैं। एजोला के लिए क्या करना होता है, आपको या तो रेडीमेड पिट आता है उसका PVC का, और उससे ज़्यादा बेटर होता है कि आप ज़मीन में खड्डा खोदें 4 फीट चौड़ा और 10 से 12 फीट लंबा, और उसमें बहुत पतली जो पॉलीथीन होती है जैसे ये पड़ी हुई है, बस ये ही आप ज़मीन के अंदर उसमें बिछा दीजिए। मतलब इतनी भी पतली ना हो कि वो मिट्टी के उससे टूट जाए, टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो पानी भरेंगे फूट जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो ज़मीन के सरफेस पे उसको बिछा के 4 इंची का उसमें पानी भर दीजिए, और पानी भरने के बाद फिर आप जो है उसमें एजोला की सीड छोड़ दो, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। हाँ उसमें 2 किलो आपको सरसों ये अपना बोलते हैं कंपोस्ट, ताज़ा गोबर या फिर पुराना पचा हुआ खाद, और या फिर नहीं मतलब पचा हुआ गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर ताज़ा गोबर 2 kg, और फिर इसके साथ में आपको ऐड करनी है 2 किलो मिट्टी आपके खेत की, फिर 2 किलो ऐड करनी है चूना, बुझा हुआ भी ले सकते हैं, और नहीं तो ढेला ले लीजिए पत्थर, वो आप उसमें डाल के जब चूना पूरा गल जाए तब फिर तीनों को अच्छा ऐसा घोल दो उसमें, और फिर जब वो मटेरियल थोड़ा शांत हो जाए फिर आप ऊपर से एजोला की सीड डाल दो। इसमें एक बार जो ये जो आपने थर्मल बताया, इसमें कितना क्वांटिटी लेना चाहिए उसको जो लग रहा था? 250 ग्राम भी ले लेंगे तो भी चल जाएगा, और 1 किलो भी छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ा छोड़ेंगे तो वो ज़्यादा देर में मल्टीप्लाई होगा, और ज़्यादा छोड़ देंगे तो जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितने दिन चलेगा? ये तो चलता रहेगा आजीवन, आप चलाते रहिए, पानी बस बदलते रहिए उसका 3 से 4 महीने के अंदर। ये जो साइज बताया ये कितनों गाय के लिए पूरा है? 250 ग्राम एक गाय को देना है। 250 ग्राम? हाँ एक गाय को देना है, तो वो लगभग समझ लो कि 250 ग्राम अगर छोड़ा तो महीने भर में जो है पूरा फैल जाएगा उसमें, तो महीने भर में 10 किलो के आसपास उसमें हो जाएगा। 250 ग्राम का 10 किलो हो जाएगा? 10 किलो हो जाएगा, तो आप 250 उसमें रोज निकालते जाओ, वो 250 बढ़ता जाएगा, ऐसा है ना, तैरता रहता है ऊपर। हाँ वो जो उसके क्या होती है, उसकी जो रूट होती है रेसे के माफिक जो है ना, नीचे जाके वो मटेरियल उठा के खाती रहती है। हाँ भरे पानी में नहीं छिड़क सकते आप, मतलब जो है 4 इंची का बस पानी भरा होना चाहिए,
इससे ज़्यादा भरा रहा तो वो जड़ें उसकी ज़मीन को टच नहीं होंगी, और ज़मीन को टच नहीं होंगी तो फिर वो फैल नहीं पाएगा। इधर उधर नहीं होएगा, कहाँ होएगा, वो तो उसी में रहेगा ना, पिट में कहीं पे भी जाएगा नहीं। सर इसमें भी क्वालिटी रहती है क्या? होता है तो होने दीजिए, उससे कोई दिक्कत, उसकी रूट तो नीचे ही है ना, तो वो उधर जाके फिर अपना सरफेस बना लेगी। सर ये अजूला ग्रास में भी क्वालिटी रहती है कोई? हाँ रहती है, 2-3 वैरायटियाँ रहती हैं। छाया आधी धूप में होना चाहिए, आधी धूप आधी छाया होना चाहिए। हाँ भाई, और गाय के लिए जो गर्मी के लास्ट में जो खाने का बचता है, जैसे खिचड़ी सब्जी वगैरह, ये रोटी, ये सब दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, तेल की चीज़ें कोई प्रॉब्लम नहीं? दे सकते हैं। अदरवाइज वो आप अपने ह्यूमिक वाले टैंक में भी डाल सकते हैं। और सर ये अभी ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं, उसमें कचरे का कुछ ऑप्शन विकल्प नहीं है क्या? किसका? बाजरे का? नहीं, कचरे का विकल्प, ये सोयाबीन वगैरह में जो कचरे की दवाई डालते हैं, पटेला और वो दुनिया की, कल बताया था ना जो हमने, वही ट्रीटमेंट है, कर सकते हो आप, एक ही विकल्प है आपके पास। वो छाछ का और नहीं, छाछ का नहीं है, कचरा कंट्रोल करने के लिए कह रहे हो। तो खरपतवार के लिए तो वो आपको कल बताया था ना हमने कि पॉलीथिन ढक के कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप जब कचरा उगाए फिर आप जोत के फिर आप फसल बोइए। नहीं, फसल उगने के साथ जो कचरा उगता है उसका। हाँ तो ऐसा करेंगे तो नहीं उगेगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा करोगे तो कम, वो बहुत माइनर उगेगा, तो फिर आपकी फसल ऊपर आ जाएगी और घास नीचे रह जाएगी। अभी कैसा 3 डोज डालते हैं महीने में कचरे का, कहीं पटेला, कहीं कुछ ऐसी दवाई है, पता नहीं क्या। वो डालोगे तो वो हमेशा डालनी पड़ेगी। हाँ, तो सर, कभी ये कंट्रोल गलत नहीं है। होगा। और एक बार जब कचरा उगता है जी सर। तो उसमें फ्लावर्स आने के पहले ही आप उसको क्लीन करवाओ, तो फिर दोबारा से उसके सीड नहीं पड़ेंगे ना दोबारा खेत वही में। तो सर, प्रोडक्शन में भी फर्क पड़ता है उससे। पड़ता ही है ना, बिल्कुल पड़ता है। सर अभी इसमें मूंग लगा हुआ है, मूंग लगा है हाँ 1 महीने में निकालेंगे, जी। वो निकाल के फिर वापस उसको वो जो बचा है वो मिट्टी में डाल दें, या मतलब कुछ लोग बता रहे थे सिर्फ पत्ते काट के डाल दें? नहीं, उसके पत्ते देखो, जितना पत्ते गिरना होंगे ना वो पीले पड़ के ऑलरेडी वहीं गिर जाएंगे। फिर जो आप काट के थ्रेसिंग करोगे फिर वो भूसा नहीं डाल सकते आप उसमें। हाँ, अगर उसको करना है तो आप ह्यूमिक वाले टैंक में डाल दो उसको आप, तो उससे वो फिर 2-3 महीने में उसका ह्यूमिक बन जाएगा। और नहीं तो कंपोस्टिंग में ले जाओ तो कंपोस्ट बनेगा, फिर सालक लग जाएगी फिर उसमें, है ना, उसमें टाइम। लेकिन तो समझ लीजिए कि इसको रखते हुए ही अगर फ्लॉ करें हाँ तो ठीक है? हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं, निकालना जरूरी है। निकालना जरूर। या तो वो पूरा ग्रीन हो तब आप प्लाऊ कर सकते हो। अच्छा, हाँ, फिर फली नहीं आना चाहिए। फली आने के बाद जो है ना वो फिर डंठल उसका बहुत मोटा थिक हो जाता है, अच्छा। फिर आप उसकी वो नहीं कर सकते। और कोई सवाल रह गया आप लोगों का? सर इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होएगा जो ये बाहर का जो है? बाहर का बोले तो प्लांट की लेयर बनाने में लगभग 25 हज़ार रुपये के आसपास मान के चलना आप 1 एकड़ पे खर्च करना। ट्रेंच का कितना खर्चा आएगा 1 एकड़ का? हाँ, ट्रेंच बनाने ट्रेंच में मुश्किल से 1 एकड़ में आएगा तो 5-1 हज़ार या 10 हज़ार के आसपास अधिकतम। जेसीबी लगाना पड़ेगा? हाँ, जेसीबी से एक बार करवा लो तो वो फिर हमेशा के लिए होगा, नहीं तो मेहनत फिर ज़्यादा लग जाएगी। देख करके देख सकते हैं। और खोद सकते हैं अगर तो खोद डालेंगे। हाँ, वो तो जब आपकी कंपोस्ट उसमें बन गई तो आप निकालते जाओ। कैसा? नहीं नहीं नहीं, रिपेयरिंग रहेगी, क्योंकि जब बारिश में सब मिट्टी भी बह के जाएगी, थोड़ी बहुत वो खिसक भी जाएगी, तो रिपेयरिंग यही है कि जब आपका कंपोस्ट बन गया उसमें तो आप उसी समय जब निकालोगे तो रिपेयर ही हो जाएगी वो, तो अलग से वक्त नहीं निकालो। सर गंदी स्मेल नहीं आएंगी उसमें कंपोस्ट बनते हुए? नहीं 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 नहीं, कंपोस्ट की जब कोई भी मटेरियल जब सड़ा हुआ रहता है ना तब स्मेल करता है वो, और अगर उसको कंपोस्टिंग की प्रोसेस में ले जाओ आप तो फिर वो स्मेल नहीं करता वो, और बल्कि सौंधी खुशबू देता है। इसमें केचुए छोड़ दिए तो? केचुए छोड़ सकते हैं, वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, जाएंगे। आपको आपको छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप लग जाएंगे अपने काम में। हाँ, बारिश के बाद लगभग नवंबर के आसपास में निकलेगी।
फिर जब अपन पूरी को कंपोस्ट हो जाएगी। पत्तियाँ डालनी है मैन्युअली कि अपने आप? नहीं नहीं, वो तो जो पतझड़ गिरेगी ना वो वो, अपने- और आपके फार्म पे अगर होती है वेस्ट, घास, खरपतवार, कुछ भी कचरा, तो वो आप डंप करते जाओ उसी में। ऐसा है। मतलब एक्स्ट्रा कंपोस्टिंग बनाने की जरूरत नहीं सर, 2-3 साल के बाद हाँ। उसमें मतलब अपना हो सब उसी में आपका काम हो जाएगा। रिसाइकलिंग एक बार सेट हो जाएगी। देखो मैं आपको फिर ब्रीफ करता हूँ। हम लोगों ने कहा कि स्वावलंबन के थीम पर हमें काम करना है। तो ये जो अभी चीज़ें हम बता रहे हैं, अभी जैसे हम खाद बताएंगे, ये बताएंगे, वो, तो ये सब चीज़ें जो है ना, देखो आपको शुरुआत तो करना पड़ेगी, ठीक है। हम लोग पहले दिन से तो नहीं ये कह सकते कि भैया ठीक है हम तो चवन्नी का कुछ नहीं लाएंगे, इस टाइप से आज की तारीख में नहीं हो सकता है। आपको धीरे 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 कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो आप मन बना के चलो, दिमाग में एम रखो और उस रास्ते पे निकल चलो कि भाई हाँ, ये चीज़ का हमें सस्टेनेबल विकल्प 3 साल तो बाद में होना चाहिए, इस चीज़ का 4 साल के बाद होना चाहिए, इस चीज़ का 2 साल के बाद, मतलब ऐसे। तो जब हम उस रास्ते पे निकल पड़ेंगे तो फिर वो कभी ना कभी तो वक्त आएगा, है कि नहीं। तो आज की सिचुएशन के हिसाब से अगर आपको अल्टरनेट ऑफ डीएपी, अल्टरनेट ऑफ यूरिया, अल्टरनेट ऑफ ये सारी चीज़ें अगर जैविक में कहीं एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें परचेस करके काम को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है कि नहीं। और धीरे धीरे वो सारी चीज़ें फिर आप जुटाते जाओ, एक एक चीज़ कट करते जाओ, ऐसे करना है। अभी हम भी तो सारी चीज़ें पहले ही खरीदते ही थे ना, अब अभी हमारा सब कुछ बंद हो गया, तो वो धीरे धीरे होता है। अभी 4 साल तक तो हमने खुद बीज खरीदे, फिर 6 साल हो गए कंप्लीट, 1 रुपए का बीज नहीं लाते हम बाजार से, ना 1 रुपए की खाद लाते, ना 1 रुपए की दवाई लाते। खाद, बीज और दवाई में हमारा 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है, सब टोटल फार्म को मिला के 1 रुपए भी खर्च नहीं होता। तो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गया। अब देखो खाद, बीज, दवाई में पता है कितना बजट लगता है। अगर 1 एकड़ का अगर आप वेजिटेबल करते हैं ना, तो कम से कम साल भर में सभी वेजिटेबल का आप जोड़ लो तो 25-30 हज़ार रुपये का खर्चा है। अभी कम से कम 20 एकड़ का फार्म ऑपरेट हो रहा है हमारी तरफ से, तो कितना हो गया 25 गुना 20, मतलब आप जोड़ लीजिए 25 दूनी 50, 5 लाख रुपए सीधे बचते हैं हमारे केवल बीजों के, सोचिए। और फिर उससे उतनी की लगभग खाद मान लीजिए आप, तो 5 खाद में बच गए तो 10 हो गया। और फिर दवाइयों का मान लो, तो दवाइयों में तो लोग 50-50 हज़ार भी मारते हैं स्प्रे, हमारा कोई स्प्रे नहीं लगता, ठीक है। अगर उतना ही 25 ही मान लो तो 5 हो गए, तो 15 लाख रुपए। आप सोचिए एक इंजीनियर का अच्छा खासा पैकेज होता है यार, उतना पैसा तो कोई स्प्रे नहीं, कोई स्प्रे, मैं बता रहा हूँ ना, पिछले साल तो 1 स्प्रे नहीं हुआ, और अभी इस साल फरवरी से लेकर अभी तक कोई स्प्रे नहीं हुआ। रखा सारा है हमारे पास, नीम रखा, धतूरे की सारी मेडिसिन रखी हुई है, फॉर इमरजेंसी जरूरत पड़ गई तो डाला, नहीं तो ठीक है चल रहा है। और छाछ भर के रखी है 2 टंकियों में, बढ़िया 2 साल की रखी ये है। खराब नहीं होती ना खाद? नहीं और ये धतूरे वगैरह कलर बना के रखते हैं, वो भी रख सकते हैं आप 2-3 साल तक भी। हैं? हाँ बंद करके रखी है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ गैस बनती है उसमें, तो थोड़ा सा 20 दिन में 1 आध बार खोल दो ढक्कन, नहीं तो फटफट जाएगा ड्रम। या तो फिर सुई के बराबर कोई सुराख कर दो छोटा सा कहीं पे भी, तो एयर पास होती रहे बस, बाकी ढका रहने दो। सर ये देसी गाय तो हम लोग जो है ना धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें बचा सकते हैं। जब हमारे पैसे बचेंगे तो निश्चित ही, अगर हमारी प्रोडक्टिविटी भी अगर लॉस में जा रही, या मान के चलो कुछ थोड़ा बहुत इनकम कम हो रही, तो ठीक है साहब चलेगा, उतना वो फिर आपको समझ नहीं आता। अभी जैसे हमने बताया कल उधर वाला, हम लोग उधर का केवल आम है, वो भी 1 आध बार कभी ले आए तो ले आए, नहीं तो पूरा सब कुछ पूरा प्रोड्यूस जो है खाने देते हैं। तो वो अब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अब उतना हम चीज़ों में बचा पा रहे हैं, तो वो ठीक है साहब। अभी अब बचाने ही को नहीं है जब तो फिर आदमी सोचेगा कि यार जो है फिर लॉस में जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। आज सारा फार्म अपना पूरा सस्टेन है, हर चीज़ जो है ना देखो ऑयल बना रहे हैं हम लोग, सरसों उगाते हैं फिर उसका ऑयल बनाते हैं, फिर ऑयल किचन में इस्तेमाल करते हैं। तो ओवरऑल सारी चीज़ें रिसाइकिल प्रोसेस पे आ गई, पूरा एक सर्किल घूम रहा है, वहीं उग रहा है, फिर बायो डिस्पोज हो रहा है, फिर जाके उसका प्रोड्यूस बन रहा है, फिर उग रहा है, फिर वहीं पे। तो ये सब अब चल रहा है। ऑयल का कच्ची घानी है कुछ है क्या? कच्ची घानी का वो उधर एक तीसरा जगह है वहाँ पे लगाया है।
ऑपरेट किससे होता है सर? बायो मशीन से कर रहे हैं अभी मशीन से कर रहे हैं अभी, लेकिन यहाँ पे हम लोग बैल का करेंगे सेटअप उधर पीछे वाले पे, पर अभी समय है उसको। सर बैल का 2 साल सेटअप मेरा चल रहा है, तो उसमें कितना खर्च क्या, बैल को खिलाने ही में खर्चा है, सेटअप बनाने में? सेटअप में लगभग 1.5 लाख रुपए की खर्चा आएंगे आपको। लकड़ी वाला लगा कच्ची घानी लकड़ी वाला- लकड़ी का ही है ये, मशीन से जो हम चला रहे हैं ना, सर इसको ये बना बहुत कम आरपीएम पे घुमाते हैं हम इसको, तो ये बिल्कुल एकदम स्लो प्रोसेस पे ही घूमती है, आधा हाथ पावर की मोटर लगी हुई इसमें, ठीक है। तो वही चीज़ हमें बैल में भी वही रखने हैं, बैल जितनी स्पीड से घूमेगा उतनी स्पीड से हम मशीन से घुमा रहे हैं, इतनी बात है। मतलब इसमें हमने मसाले पे भी काम कर रहे हैं। हाँ। एक ही बेल्ट पे 10 एक जो चक्की है ना आपकी, मतलब घर वाली घूमने वाली पत्थर वाली, वो एक बेल्ट पे ही कनेक्ट किया है 10 हाँ चक्की। बहुत बढ़िया, तो दोनों काम बेल एक साथ से होते उसको हैं। घुमाना है। बढ़िया, तो आप घुमाइए, बैलों को अच्छा खाना खिलाइए बढ़िया, और जो खाना खाएंगे उतने का तो वो गोबर दे देंगे आपको, और फिर उसके बाद आप अपना उनसे एनर्जी सर वो जो बनाइए। घानी बनाने को कांटेक्ट है क्या सर? बना के लेना है कैसा मतलब घानी का? वो जो मशीन। setup है, हाँ मशीन बना के लकड़ी मशीन वाला। मशीन हाँ, मशीन के लिए आप व्हाट्सएप पे लिखना, हम आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, नंबर दे देंगे, तो उनसे आप ले सकते हैं। अच्छा है उनका मशीन, बढ़िया, बैलों से भी और इलेक्ट्रिक दोनों से ऑपरेट हो जाता है। हाँ मोटरसाइकिल में क्या है ना, फिर एक तो स्पीड मेंटेन करना, और 1-2 घंटे चला लेगा कोई, फिर लगेगा अरे यार यहीं कहीं। अच्छा ऑटोमेटिक, हाँ तो इंजीनियर लोग बैठे थे बढ़िया, एक्सीलेंट। तो बहुत सारी चीज़ें जो है, अब आज 10 साल लग गए इस काम को यहाँ तक पहुँचाने में, और एकदम जीरो से किया था। जीरो मतलब जिसमें आपको आ का अक्षर भी नहीं मालूम, उससे शुरू किया था। आज लेकिन सारी चीज़ें, मतलब एक किचन में जो सामान लगता है अमूमन वो सब कुछ उगा रहे हैं, खाली नमक को छोड़कर सारी चीज़ें लगभग है हमारे पास। मेथी से लेकर, धनिया से लेकर, मिर्ची से लेकर, ऑयल से लेकर, राई से लेकर, जीरा भी है हमारे पास, पर यहाँ नहीं है। हमारे राजस्थान के भाई हैं जो वो उगा रहे हैं, तो कर लेते हैं हम लोग इधर उधर से, ठीक है। तो इधर का हम उधर भिजा देते हैं, उधर का इधर आ जाता है। तो कुल मिला के लगभग सारी चीज़ें अपनी स्वयं की हो चुकी हैं, और वेजिटेबल में तो रेंज है ही सारी, ठीक है। सो ऐसा करने में आपको वक्त लगेगा, लेकिन हो जाएगा सेट। और जो नहीं है तो ठीक है, आजू बाजू से आदान प्रदान करके भी हम लोग कर सकते हैं। जो चीज़ हमारे पास है, ठीक है, हमसे ले जाओ, है ना। ये अपना जो मसले लगाओ, इसमें आपको मिट्टी के 4-5 पौधे खड़े खोले हैं। मिर्ची के, हाँ जी, अरे वो नर्सरी लगी थी वहाँ पे, वैसा ही जो उसको प्रॉब्लम आया हुआ है। लीफ कर्ल का प्रॉब्लम है। हाँ जी, हाँ, तो वो उसके लिए छाछ काम करती है। वहाँ पे नर्सरी लगी थी, नर्सरी उखड़ के ट्रांसप्लांट हो गई, 2-3 पौधे छूट गए होंगे, तो 2.5-1 साल हो गया उसको लगे। वैसे ही सेम प्रॉब्लम है मेरा। वो लीफ कर्ल का जो प्रॉब्लम है, छाछ से जाता है। आप 60 दिन पुरानी छाछ स्प्रे करें, खुल जाएगा वो, है ना। देखिए इतना पानी गिर गया ना, अभी तक भी खेतों से पानी निकल नहीं रहा, बह नहीं रहा है, पता है। आराम से जो है ना वहीं का वहीं सूखते जा रहा है। जी सर। हाँ, कितना पानी गिर चुका कल से अभी तक। सर ड्रिप का आपने लेआउट और अभी पता है इस साल तो ट्रेंच जो है, असल में क्या था कि ये ट्रेंच जेसीबी से बननी थी, तो कुछ और दूसरे फार्मों पे काम लगे हुए थे, तो यहाँ का फार्म बेचारा रह गया। सो इस साल, पिछले साल ट्रेंच बनी थी, तो वो बारिश में क्या होता है कि वो मिट्टी से भर जाती है, तो उसको निकाल के और वो सब करना था, रिन्यू करना था, तो वो नहीं हो पाया। नहीं तो अगर अभी रिन्यू होता तो अभी तो क्या है ये, अभी इतना जितना गिरा ना उतना ही और गिर जाएगा। पीछे के खेतों का आप देखो, वो बह रहा है पानी जी सर, वो जैसा है पूरा ना। खंबा गड़ा हुआ है। हाँ नहीं, वो पेड़ के बाजू से उनके खेत पहाड़ देखो से ना, वहां तक जा रहा है पूरा वो उधर। बह रहा है पानी, उनका बह के निकल रहा है, अपने खेत का नहीं निकल रहा। अभी भरा जरूर है, पर अभी वो धीरे धीरे सीपेज हो रहा है। हाँ, तो एक बहुत ये पॉजिटिव बात है कि भाई जो है कितना पानी हम लोग रिचार्ज कर पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर कल से अभी तक 5 इंच बारिश हो गई तो 5 लाख लीटर पानी 1 एकड़ में रिचार्ज कर डाला, ठीक है। तो अगर ये 16 एकड़ का फार्म है तो 80 लाख लीटर पानी रिचार्ज हो गया था, ठीक है। ये फायदा आजू बाजू वालों को भी होगा। सबको होगा, पता चला 150 किलोमीटर दूर किसी व्यक्ति को फायदा होगा। हाँ सर, ग्राउंड वाटर अपडेट हो रहा है ना इसमें तो। तो वो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप देखो, आपके अगर जो बलुई मिट्टी है आपके एरिया में, और सैंडी और ये दोमट में अगर मिट्टी है और डेप्थ ज़्यादा है,
तो आपके रिचार्ज का फ़ायदा आपको होगा। लेकिन अगर 10-20 फीट के बाद पत्थर है और पूरा नीचे पत्थर है तो कुछ नहीं कह सकते कि आपको होगा फायदा। किसी को भी हो सकता है। खेत में अगर तालाब बनाया पर ये सोच के मत गड़बड़ नहीं करना कि नहीं तो पता नहीं हमें होगा कि नहीं होगा। बोरवेल रिचार्ज करने का कुछ है क्या आइडिया? नहीं, ये इसी से होएगा, इसी से होगा। इससे बेटर कुछ तरीका है ही नहीं, है ना। ये जो आप ड्राई कॉटन या जी चावल का प्लेट गड़बड़ हो गया जी ट्रैक्टर पंडिंग कर वो रेत का भी बोलेंगे तो हमारा तो घंटा लेके दौड़ेंगे बोला रेत पे तो खड़े हो जाती है। रेत में मतलब कैसा? जो सॉइल हार्ड हो गई हाँ ट्रैक्टर पंडिंग से अच्छा, और आपने बोला ना रेत डालने का। हाँ हाँ तो रेत ही तो बेकार हो जाती है ऐसा सोचते हैं। ऐसा सोचते हैं बेकार हो जाती है। हाँ तो उनका कहना सर लैंड खराब हो जाती है रेट डालना। ना 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 ना, उधर तो ऐसा है उधर एक वहाँ जाएगी इतना में। उसको सर हमारे साइड भी यही तो बिना पूछे डालेगा नहीं तो वो तो डालेगा नहीं। तो रेत कौन सी है सर? समंदर की रेत एक्चुअली जो चलेगी? सैंड पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, सॉइल में बॉन्ड नहीं बनने देते। नहीं तो जो बॉन्ड बीच बीच में क्रैक्स आ जाते हैं ना रेत के कारण, तो उन क्रैक्स में क्या होता है, एक तो पानी भी सीपेज होता है, दूसरा जो पौधे की रूट्स होती हैं उनको फैलने का मौका मिलता है, ऑक्सीजन का फ्लो होता है, ये जरूरी है। एयर, हाँ वो जरूरी है। अगर वो नहीं हुआ तो फिर आप सरवाइव भी तो नहीं कर पाएंगे प्लांट्स को लेकर। नहीं, मुरम डालना और फिर उसके ऊपर से वो चलाना वो अलग बात है। हम लोग इतना नहीं डाल रहे ना, हम लोग डाल के फिर उसकी जुताई कर रहे हैं। सो ओवरऑल वो मिक्स कर रहे हैं, मतलब 98% आपकी मिट्टी ही रहेगी, 2% वो छिड़क सकते हैं। हाँ ऐसा नहीं है कि बस रोड जैसा बिछा देना, ऐसे नहीं। बहुत थोड़ा डालना, और आपको पता भी नहीं चलेगा जब आप 1-2 बार कल्टीवेट कर दोगे ना, तो पता भी नहीं चलेगा कि आपका इसमें आपने कुछ डाला है, दिखेगा ही नहीं। ऐसा है, बहुत थोड़ा डालना है, ऐसे नहीं, वो जरूरी है। ठीक है, हाँ भाई। और कोई चीज़? सर गाजर मूली के लिए तो कौन सा मल्टीलेयर में काम है? हाँ वो नवंबर के बाद कर सकते हैं, मतलब है ना, मल्टीलेयर में मल्टीलेयर नवंबर के बाद। यहाँ पे जाने के बाद इमीडिएट कोई सब्जी वगैरह क्या लगा सकते हैं? अभी आप लौकी, गिलकी, करेला ये सब लगा सकते हैं, मिर्ची, बैगन, टमाटर भी लगा सकते हैं। सब मल्टी लेयर में बैंगन और इसमें बैंगन और हाँ टमाटर- बैगन लगा सकते हैं, पर मल्टी लेयर में इस समय पे नहीं। अगर इस समय इसमें लगाना है तो फरवरी का महीना इस गुड रहता है, सबसे अच्छा रहता है। गुल्लू का सर अपना सीड नहीं रहता सर क्या? नहीं नहीं उसको प्लांट नहीं, बेल आती है उसकी, और अभी लग नहीं पाएगी क्योंकि एक तो अभी फ्रूटिंग पे है प्लांट, तो उसमें गर्मी कोई है नहीं, और अब सॉइल का टेम्परेचर भी डाउन हो गया, तो अभी लगाने का वक्त नहीं है। फरवरी से लेके अप्रैल के बीच में आप कभी भी लगा सकते हो, सबसे गुड टाइम है। आपने ड्राई खाई कुंदरू? ये सर कैसा था? बहुत टेस्टी सर, उसमें चिप्स भी ले सकते हैं सर, उसमें तो भी नहीं स्नैक्स चकना तो देखो ये सब चीजें जो है ना, स्ट्रॉन्ग है सर ना, तो बेवड़ों को पता चल गया सर ना कि आप यहाँ ऐसा कुछ बनाते हैं। हेल्दी कपुरिया गांव में ना बेवड़ों की लाइन लग जाएगी। हेल्दी हेल्दी। देखो पता है ये जो चीजें हैं ना, ये आपकी हेल्थ के लिए तो हेल्दी है ही, साथ में एक नया वो है, एक कहना चाहिए, समझ रहे ना। लोग जो है ना पापड़ खाए चले जा रहे हैं, तो हम लोग जो है ना पापड़ के साथ में ये विकल्प लोगों को दे सकते हैं बिल्कुल सर। कि भाई जो है ना, और पापड़ से ये इजी होता है, पता है क्या? रेसिपी सर मेरे को मिल गया सर। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक एक पीस होता है, तो आप एक एक पीस उठा के वो कर सकते हैं। तो सर- पापड़ को मैं इतना बड़ा वो तोड़ना पड़ता है, मतलब ये हमें समझ में आया सही अपना, सोलर ड्रायर का बताएंगे सर। मतलब इजी होता है।